Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। दिल्ली के पास दिन दहाड़े गोलीकांड। एनसीआर में एक बेटी की गोली मारकर हत्या। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बीच सड़क पर मारी गोली। अपहरण करने में नाकाम तो कर दिया गोलीकांड। देश की रूह कंपा देने वाली यह तस्वीर आई है दिल्ली से महज 56 किलोमीटर दूर बल्लभगढ़ से। इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि कैसे एक लड़की को जबरन अगवा करने की कोशिश हो रही है, उसको जबरन कार में बैठाने की कोशिश हो रही है। वो लड़की भाग रही है, अपनी आत्मरक्षा के सारे जतन कर रही है, लेकिन बदमाश ने उसको पकड़ा और बिल्कुल करीब से गोली दाग दी। ये कल 4 बजे के आसपास का मामला है। अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ में है। तो वहाँ से बीकॉम की एक छात्रा हैं सुश्री, अब तो स्वर्गीय निकिता तोमर जी हैं। तो वो अपना परीक्षा दे के बाहर निकल रही थी, तो 2 युवक कार पर आए, उन्हें कार में डालने की कोशिश करी, अपहरण करने की कोशिश की। उन्होंने विरोध किया उसका, इतने में उनको गोली मार दी। सोमवार शाम 4 बजे का ये सीसीटीवी वीडियो बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज का है। कॉलेज के बाहर एक i20 कार आकर रुकी। उसी समय निकिता तोमर नाम की लड़की बीकॉम का पेपर देकर बाहर निकली थी। कार से तौसीफ नाम का एक बदमाश उतरा और निकिता को खींचने लगा। उसे जबरन अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश करने लगा। लड़की विरोध कर रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। अपने बचाव के लिए निकिता एक लड़की के पीछे जाकर जैसे ही छुपी, उस बदमाश ने पिस्तौल निकाल ली। उस बदमाश ने लड़की के साथ चलने के लिए धमकी दी, लेकिन जब लड़की नहीं मानी तो उसने पॉइंट ब्लैंक रेंज से लड़की को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर ड्राइविंग सीट पर बैठा दूसरा बदमाश बाहर निकला। पुलिस उसका नाम रेहान बता रही है। रेहान ने जल्दी से तौसीफ को गाड़ी में खींचा और वो दोनों निकिता को सड़क पर मरने के लिए तड़पता छोड़ भाग गए और घर वालों के लिए बचा जिंदगी भर का दर्द। जो मेरी बेटी के साथ हुआ है उसका भी पुलिस एनकाउंटर करे सामने खड़े करके मेरे बिल। मैं बेटी को दाग जब दूंगी, जब उसका एनकाउंटर हो जाएगा, उससे पहले मैं बेटी को दाग नहीं दूंगी, मैं साथ ही दूंगी। ये समूची वारदात दिन दहाड़े हुई। उस वक्त सड़क पर चहल पहल थी, लोग आ जा रहे थे, गाड़ियां सड़क पर दौड़ रही थीं। आप तस्वीरों में देखिए कि एक लड़की तो बिल्कुल करीब से गुजरी, लेकिन लोग देखते रहे और गुंडे एक लड़की की जिंदगी को मौत में बदल कर चलते बने। कल शाम को लड़की पेपर देके बाहर निकल रही थी भाई, ये दिखा पे तो वो लड़का आया, उसको जबरदस्ती गाड़ी में खींचने लगे और लड़की नहीं बैठी, भागने लगी इधर उधर बच के, तो वो गोली मार दीजिए उसको। ये पूरी वारदात इसलिए हुई कि तौसीफ और रेहान का निकिता को अगवा करने का प्लान था। तौसीफ ने उसे धक्का देकर कार में बैठाने की कोशिश की। नाकाम रहने पर तौसीफ ने गोली चला दी। गोली निकिता के कंधे को चीरती हुई निकल गई। निकिता को गोली लगने पर तौसीफ और रेहान फरार हो गए। निकिता को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो भी कुछ हुआ उसमें स्विफ्ट एक्शन तो लिया ही गया, और मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि जो इसके लैप्सेस रहे केस के, वो स्टडी करने के बाद पता चलेंगे, इसमें और इंक्वायरी होगी, उसके बाद पता चलेंगे। और जो भी लैप्सेस पता चलेंगे, जैसे कि इस पे स्विफ्ट एक्शन लेके आरोपितों को पकड़ा गया, निश्चिंत रहें कि इस पे जो भी होगा कार्यवाही पूरी कानूनन सही तरीके से होगी और जस्टिस के लिए ही की जाएगी। गोलीकांड के बाद बल्लभगढ़ से चंडीगढ़ तक हड़कंप मच गया। हत्यारे को पकड़ने के लिए पुलिस एक्टिव हुई तो 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद मुख्य आरोपी तौसीफ को धर दबोचा गया। कुछ घंटों बाद दूसरा आरोपी रेहान भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पेपर देकर आई थी जी लड़की, और उसको गाड़ी में खींच के जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे भी खींच के, जब नहीं बैठी तो गोली मार दी उसको।
इस हत्याकांड के बाद परिवार वालों का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं दिन दहाड़े हुई इस वारदात पर लोगों का आक्रोश भी सामने आया। गुस्साए परिवार ने फरीदाबाद मथुरा सड़क को जाम कर दिया। परिवार ने वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर बुलाने और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर आरोपियों को जल्द और सख्त सजा देने की मांग की। हरियाणा वही राज्य है जहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सबसे पहली शुरुआत हुई थी और सीसीटीवी कैमरा में जिस तरह से वारदात हुई है, दो सवाल खड़े होते हैं। पहला, लॉ एंड ऑर्डर का, क्या कॉलेज के बाहर किसी तरह का कोई पीसीआर वैन खड़ा नहीं था? दूसरा, क्राउडेड एरिया है, वहां पर भीड़ थी, वारदात होते देख रही थी, कोई भी अगर एक शोर मचाता तो बदमाशों के हौसले इतने बुलंद नहीं होते और इस तरह की वारदात नहीं होती। प्रशासन ने परिवार से बात की, जिसके बाद परिवार निकिता के अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ और हाईवे को फिर से चालू कराया गया। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कोई कैसे दिन दहाड़े लड़की को उठाने की जुर्रत कर सकता है, वो भी सरेआम बीच बाजार। क्या पुलिस का डर नहीं रह गया है? इस मामले में 2 साल पहले भी परिवार ने तौसीफ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, तो क्या पूरे मामले में पुलिस ने लापरवाही बरती? क्या 2 साल पहले अगर पुलिस ने सख्ती दिखाई होती तो निकिता अभी जिंदा होती?